चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के पद पर हुआ है। महोदय जी, आपका संज्ञान में कहना है कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या शिकायती पत्र संलग्न बनाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयन हुआ, जिससे कि हमारे प्रदेश के बेरोजगार नर्सिंग साथियों के अधिकारों का हनन हुआ है और प्रदेश के नर्सिंग बेरोजगारों का हक भी मारा जा रहा है। महोदय जी, आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि ऐसे ही फर्जी अभ्यर्थी देहरादून जिले के डोईवाला तहसील फिरोज खान और देहरादून सदर आसिफ भारद्वाज में भी बनाए गए थे, जिनका कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त करवाया गया है। अतः महोदय जी, आप थोड़ा बताएंगे? नमस्कार सर, मैं अंकित भट्ट, प्रदेश महासचिव संविधान बेरोजगार नर्सिंग महासंगठन। आज जो मामला है हमारे संज्ञान में आया है और विगत लंबे समय से हम इस मामले को उठाते भी रहे हैं और हमारे साथ में हमारी नर्सिंग की अध्यक्ष जो हमारी बहन मीनाक्षी ममगाई जी भी लगातार हमारा पूरा संगठन जो है इस मामले को पहले से भी आया है और आज भी हम इस मामले को फिर से उठा रहे हैं कि जो नर्सिंग भर्ती में पहले से जो चयनित युवा कुछ लोग हैं वो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो भर्ती में संलिप्त हुए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे युवाओं के साथ में, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के पर्वतीय राज्य के युवाओं के साथ में कहीं ना कहीं कुठाराघात है। निश्चित रूप से ऐसे मामले को हम पहले भी उजागर करते आए हैं और अभी भी आगे भी हम उजागर करते आएंगे इस मामले को लेकर के। और हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो मेन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में मुख्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में ऐसे हैं जहां से लगातार सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से लगातार बड़ी मात्रा में जो युवा हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके इन भर्तियों में कहीं ना कहीं प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2-3 मामले मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमने पिछले बार भी डीएम कार्यालय में आकर, जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर के इस मामले में हमने बात की थी कि हमारे पास में डोईवाला तहसील से एक फिरोज खान नाम का युवक, एक देहरादून सदर से आसिफ भारद्वाज नाम का युवक और एक तीसरा जो हमारे पास था मोहम्मद सादाम नाम का युवक, ये तीनों लोग जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है नर्सिंग भर्ती में संलिप्त हुए थे। तो इन लोगों को कुछ इनमें से जो फिरोज खान और जो आसिफ भारद्वाज है, आला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन सब के जिन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसको तुरंत आधार पर इमीडिएट तरीके से इनको निरस्त किया। और उसके बाद जो है दूसरा कैंडिडेट हमारे पास में जो था मोहम्मद सादाब जो था, उसको कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई अभी लगातार है। हमने आला प्रशासन, शासन प्रशासन से भी इस बारे में बात की है। उनका भी ये कहना है कि हम इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही उच्च अधिकारी स्तर पर जैसे ही इनकी कार्रवाई पूरी हो जाती है, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास अपने शासन प्रशासन पर है, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी पर है, क्योंकि उनका भी पूरा प्रयास हमेशा रहता है, उनका भी पूरा सहयोग हम नर्सिंग अधिकारियों को हमेशा मिलता आया है। उनके मार्गदर्शन में ये सब चीज़ हम लोग जो भर्ती भी हमारी परिपूर्ण हो पाई है और आगे भी उनका पूरा सहयोग हमको रहेगा। तो पूरे शासन प्रशासन को भी कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति नर्सिंग भर्ती में, क्योंकि 12 से 13 साल में नर्सिंग की भर्ती हमारे उत्तराखंड प्रदेश में आई है और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड की नर्सिंग भर्ती में प्रवेश लेना चाहता है, संलिप्त होना चाहते हैं, नौकरी हथियाना चाहता है, तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं होगा। उसके खिलाफ शासन प्रशासन की और जो कानूनी कार्रवाई होगी मुख्य रूप से उसके विरुद्ध होगी। मैं आज इसका आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड प्रदेश की जो भी भर्ती निकलती है उसमें गलत दस्तावेज को प्रस्तुत करके फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर, फर्जी मूल निवास के आधार पर भर्ती को हथियाने की कोशिश न की, क्योंकि नौकरी का जो है नौकरी लग भी जाएगी तो फिर उसके बाद जो है रिकवरी आपके घरों से होगी। तो मेरा साफ कहना है। और हमारे साथ में आज मैं मीनाक्षी ममगाई, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड नर्सिंग महासंघ। जैसा कि आप लोगों को यथावत ज्ञान होगा कि पिछली भर्ती में भी बहुत सारे गलत तरीके से स्थायी निवास बना करके उस पिछली भर्ती में घुसे थे, जिनका कि स्थायी निवास शासन प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वैसे ही इस भर्ती में भी कुछ लोग हैं कि जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आज हम लोग संगठन के सभी पदाधिकारी देहरादून डीएम ऑफिस आए थे। हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है तथा हमने शासन प्रशासन में भी ज्ञापन सौंपा है। मुझे यकीन है
कि वो हमारी बात का संज्ञान लेंगे हैं और जिन लोगों के स्थायी निवास फर्जी बने हुए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अतः आप लोगों को बता देते हैं कि जिसके भी गलत तरीके से फर्जी स्थायी निवास बना रखे, कृपया करके वो इस भर्ती को ज्वाइन न करें। अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई करती रहेगी और उनको इनका हर्जाना देना पड़ेगा। धन्यवाद। और साथ में कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर वो यहाँ पर आए हैं, किन कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे साथ में पहले महिपाल कृपाली जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। कृपाली जी, आज डीएम कार्यालय आने का मुख्य कारण क्या है? आप किस आधार पर आज मुख्य डीएम कार्यालय आए हैं और यहाँ आने का मुख्य मकसद क्या है? मैं महिपाल सिंह कृपाली, मीडिया प्रभारी समुदाय बेरोजगार नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड का। एक्चुअल में हमारे पास एक समस्या बार बार शिकायतें आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग में और चिकित्सा शिक्षा में जो भर्तियां हुई हैं या जो चल रही हैं उसमें जो कुछ लोग बाहर के फर्जी तरीके से स्थायी निवास बना के इस भर्ती में जो है प्रवेश किया है। इससे पहले जो हमारी 1564 की जो भर्ती हुई थी उसमें जो है 7-8 लोग फर्जी थे। उसमें हमने माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत कराया था और हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन के माध्यम से दिया था। उसमें हमारे यहाँ से 2 फर्जी पाए गए थे, एक आशीष भारद्वाज है जो देहरादून सदर से और एक फिरोज खान जो तहसील डोवेला से है। फिरोज खान पे एफआईआर जारी हो चुकी है, कभी भी उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। आशीष भारद्वाज पे उसका निरस्त हो चुका है। तीसरा एक मोहम्मद सादाब है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। इसलिए हम ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे प्रदेश के जो नर्सिंग बेरोजगार है उनका उनके अधिकारों का हनन न करे। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा के जो पद आए हैं उसमें बार बार हमारे पूरे प्रदेश से शिकायतें आ रही है, लिखित में आ रही है कि हमारे पूरे प्रदेश कहीं न कहीं जो फर्जी स्थायी निवास बने उसमें अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ जो कि लास्ट नेपाल बॉर्डर पे है। कोई ना कोई इसमें एक सिंडिकेट है नैनीताल कि पूरा आप लोग को क्या लगता है कि पूरा गिरोह है या पूरा गिरोह काम कर रहा है? क्योंकि आमतौर पर एक नर्सिंग भर्ती नहीं, तमाम तरह की और वैकेंसी भी वहाँ पर हैं जहाँ पर एक पूरा गिरोह काम कर रहा है कि फर्जी दस्तावेज, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हथियाने की पूरी एक सिंडिकेट पूरा गिरोह काम कर रहा है। मैं कृपाली जी से पूछूंगा कि कृपाली जी, आपको क्या लगता है पूरा गिरोह काम कर रहा है क्या उत्तराखंड में? उत्तराखंड पूरा प्रदेश में जो है एक गिरोह काम कर रहा है। जैसे हमारा लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, खूब जिहाद हो गया, ऐसे हमारा फर्जी प्रमाण पत्र जिहाद है और उसको एक आदमी जो देहरादून से संचालित कर रहा है। शिकायतें आ रही है उसी व्यक्ति की जो पूर्व में नर्सिंग का रजिस्ट्रार रह चुका है, वो जो है इस गिरोह को संचालित कर रहे हैं। और शिकायतें मैं नहीं करूँ, बच्चों की शिकायतें पूरे प्रदेश में ये व्यक्ति जो है बाहर के व्यक्ति को इम्प्लॉय रखे, बाहर के व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करा के और बाहर के व्यक्ति जो है पूरे प्रदेश में नर्सिंग का कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। और यही व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा है और यही व्यक्ति जो हमारे प्रदेश के बच्चों के भविष्य पे जो है डाका डाल रहा है। और हम माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उन्होंने भी बोला कि मैं बाहर के प्रदेश के एक भी व्यक्ति को जो है इस भर्ती में नहीं आने दूंगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी, उन्होंने जो है बहुत अच्छे जनहित में प्रदेश में काम किए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हमारा जो फर्जी जो नकल गिरोह था उसका भी किया है। थूक जिहाद पे भी कार्रवाई चल रही है। और हम आपके वीडियो के माध्यम निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा जो जियो है हमारा, इसमें थोड़ा सा विचार करने की कृपा करेंगे। प्रदेश इसमें थोड़ा सा इसमें संशोधन की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है क्योंकि हमारे प्रदेश का इसमें अहित हो रहा है। मैं थोड़ा बता दूं, एक तो यह है कि जो जियो में हमने जो स्टडी किया है जिसका हाई स्कूल और इंटर यहाँ पे हो, वो हमारे प्रदेश की सरकारी भर्ती में आ सकता है। अब वो क्या रहा है, समस्या ये आ रही है कि कोई भी व्यक्ति बाहर का है, अपने बच्चे को 10th में, 11th में, 12th में 3 साल में जो है यहाँ के प्रदेश में जो है सरकारी नौकरी के लिए पात्रता रखता है। दूसरा, बाहर का जो व्यक्ति कोई भी यहाँ पे सरकारी सेवा में आता है, उसके पीछे जितने डिपेंडेंट है वो भी यहाँ पे आ जा रहे हैं। तीसरा, जो 15 साल की है चलो वो ठीक है, पर हमें लगता है कि उसमें भी संशोधन की जरूरत है। तो मैं माननीय पुष्कर धामी जी से निवेदन करता हूँ, धाकर धामी जी से निवेदन करता हूँ, इसमें थोड़ा सा विचार करने की कृपा करेंगे जिससे हमारे प्रदेश के बच्चों का हित हो सके। धन्यवाद। तो जैसे मुख्य तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिस तरह से नौकरी हथियाने का पूरा प्रयत्न पूरा उत्तराखंड में पूरा सिंडिकेट जो है, पूरा एक गिरोह है, ये धारचूला से लेकर देहरादून तक और पूरे नीतीमाणा से लेकर तमाम पौड़ी तक ये पूरा गिरोह काम कर रहा है। किस तरह की इसमें पूरी घटनाक्रम हमको देख नहीं पाया है, चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला रहा होगा, चाहे यूकेपीएससी के माध्यम से, और अब नर्सिंग भर्ती में भी जो 13 से 14 साल में भर्ती आई है उस पर भी कहीं ना कहीं एक गिरोह जो है काम कर रहा है फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर। मैं नर्सिंग की जो महासंघ के अध्यक्ष है मीनाक्षी मंगाई से उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैडम, आज आने का मुख्य उद्देश्य आपका यहाँ पर क्या था? देखिए कि हमें बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के हर क्षेत्र से शिकायतें मिल रही हैं कि इस भर्ती में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस कारण से नहीं हुआ है कि इस भर्ती में हमारे ही कुछ जानने वाले लोग हैं कि जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं और वो उत्तराखंड के ना होकर के वो अदर स्टेट के हैं। लेकिन
उनके भी यहाँ के स्थायी निवास बने हुए हैं और गलत तरीके से गलत साक्ष्य लगा करके उन्होंने उत्तराखंड के स्थायी निवास बनाए हैं, जिसके कारण गलत साक्ष्य लगा करके उत्तराखंड के स्थायी निवास बनाने के कारण उनका इस भर्ती में चयन हुआ है। अब जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं उन लोगों का क्या होगा जब बाहर के ही अदर स्टेट के अगर गलत साक्ष्य लगा करके यहाँ पर स्थायी निवास बना करके और यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो उत्तराखंड के निवासियों का तो हनन हो रहा है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे जो उत्तराखंड के बेरोजगार लोग हैं। तो मैं शासन प्रशासन से सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया कर करके जिसके गलत दस्तावेजों के गलत तरीके से स्थायी निवास बनाए होंगे, कृपया कर करके उनको हरगिज़ भी माफ़ न किया जाए। उन्हें कठोर से कठोर सज़ा देने की कृपा करें, जिससे कि उत्तराखंड के हर